Good morning, everyone. Let's get started. Lesson 5, The Indigo, from page number 48. The train arrived at midnight, 15th April 1917. मिडनाइट में ट्रेन वहाँ पहुँचती है. 15th अप्रैल 1917 की ये बात है. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. अब कृपलानी जो है गांधी जी का वेट कर रहे थे विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द रेलवे स्टेशन. गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर. गांधी जी वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक रुके. अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. ये गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोस्त. उन दिनों में ये बड़ी अजीब सी बात थी, असाधारण सी बात थी. गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी. अब गांधी जी ने कमेंट करते हुए क्या कहा कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए किसी एक इंसान को शेल्टर प्रोवाइड करना, मेरे जैसे इंसान के लिए ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी. इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल. उन दिनों में इंडियंस जो है डरते थे, वो सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे, उन्हें डर लगता था. फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल के जो समर्थक थे उनके लिए वो सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे. द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. गांधी जी के आने की जो न्यूज़ थी वो और उनका मिशन क्या था, ये जो न्यूज़ है वो चारों तरफ फैल गई. थ्रू मुजफ्फरपुर टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट. अब शेयर क्रॉपर्स ने वहाँ पहुँचना स्टार्ट कर दिया चंपारण से ऑन फुट. उन्होंने कुछ ने पैदल आना स्टार्ट किया. उन कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए कुछ जो है कन्वेंस से आना शुरू किया. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर लॉयर्स ने गांधी जी को बोला कि टू ब्रीफ हिम, की अपनी बात को ब्रीफ में बताएं क्या है. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट. वो उस टाइम पे वो जो लॉयर होते थे वो पीजेंट्स ग्रुप, पीजेंट्स के समूह को जो है उनकी जो भी किसी भी तरीके के केसेस होते थे उन्हें वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस. अब उन्होंने अपने केसेस के बारे में बताया गांधी जी को. उन्होंने पहले सारी बात समअप करके बताई गांधी जी को. इसके बाद उन्होंने अपने केसेस और रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फ़ीस के बारे में भी बताया कि इस तरीके की फ़ीस हम इनसे लेते हैं. गांधी जी काइडेड होते रिब्यूक करना, स्कॉल्ड करना. द लॉयर्स फॉर रिकलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. अब गांधी जी ने लॉयर्स को काइडेड किया, डाटा फॉर कलेक्टिंग अ बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. ही शेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन. अब गांधी जी ने कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मुझे समझ आया है दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें लॉ कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, ये अपने केसेस को कोर्ट में ले जाना अच्छी बात नहीं है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश, जहाँ पर पीजेंट्स किसानों को क्रश किया जाता है. एंड फियर स्ट्रिकन, उन्हें डराया जाता है. लॉ कोर्ट आर यूजलेस, कि ये कोर्ट तो यूजलेस हैं. द रियल रिलीफ फॉर देम, तुम लोगों के लिए जो रियल रिलीफ है वो है इज़ टू फ्री फ्रॉम फियर, डर से तुम्हें आज़ादी मिले. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड. जो चंपारण की जो ज़मीन थी, खेती लायक जो ज़मीन थी, एरेबल उसे बोलते हैं जो खेती के लायक ज़मीन होती है, उस ज़मीन को डिवाइड कर दिया गया इनटू लार्ज स्टेट, बड़े बड़े भागों में. एंड ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, जिन पर काम तो इंडियन लोग करते थे लेकिन उनके जो ऑनर होते थे वो होते थे इंग्लिश मैन. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. उन दिनों में जो मुख्य उनकी व्यापारिक फसल थी वो थी इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ओन टेनेंट्स. अब लैंडलॉर्ड जो है वो कंपेल करते थे, फोर्स करते थे टेनेंट्स को कि टू प्लांट 3/12 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, की 15% जो है इंडिगो की क्रॉप को वो लगाएं और 15% जो है उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत उसका 15% जो है वो लैंडलॉर्ड को दें. सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और एक एग्रीमेंट ये भी था कि वो सरेंडर करें एंटायर पूरी इंडिगो की हार्वेस्ट को एज रेंट, एक रेंट के तरीके से, एक कर के रूप में उन्हें प्रोवाइड करें. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में साइन हुआ था, उसके तहत ऐसा होता था. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. उसी टाइम पर लैंडलॉर्ड्स को पता लगता है कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो की फसल को उगाना स्टार्ट कर दिया है, वो कृत्रिम नील की फसल को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया है. दे देर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर. उसके जस्ट बाद लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उन्होंने एग्रीमेंट ले लिया शेयर क्रॉपर से टू पे देम कंपनसेशन, की तुम्हें कंपनसेशन देना होगा फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट दैट वाज सेट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द शेयर क्रॉपर्स, वी वांट टू फ्री देम फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट बट यू हैव टू पे द कंपनसेशन, कि तुम्हें कंपनसेशन देना होगा.
द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट्स वॉज एक्सम ऑफ द टू द पीजेंट्स। ये पीजेंट्स के लिए जो अरेंजमेंट शेयर क्रॉपिंग के लिए अरेंजमेंट बनाया गया था ये बहुत परेशानी वाला था किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कुछ ने तो इस पर साइन किया। दोज हु रजिस्टेड, कुछ ने इसका विरोध किया। इंगेज्ड लॉयर, लॉयर को इंगेज किया। द लैंडलॉर्ड्स हैड ठग्स, अब लैंडलॉर्ड ने ठग्स को जो है हायर किया। मीन वाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। उसी समय ये इन्फॉर्मेशन जो सिंथेटिक इंडिगो की, इस फसल की, कृत्रिम फसल की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन अनपढ़ किसानों तक, इलिटरेट पीजेंट्स तक पहुंच जाती है जो पहले ही साइन कर चुके थे। बट नाउ दे वांटेड देयर मनी बैक, अब उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, उसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, उन्होंने कोशिश की और स्टार्ट किया उन्होंने फैक्ट को कलेक्ट करना। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनके वहाँ पर पहुँचते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। हेयर द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन रिफ्यूज हिम टू गिव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो एग्जैक्टली उन्हें मना कर देते हैं कि दे कुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर, कि वो आउटसाइडर है और वो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर, कि वो आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब अगले दिन गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिस में बुलाया जाता है, कमिश्नर ने बुलाया जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के त्रिहुत डिवीज़न में ही आता था एरिया, तो वहाँ पे इन्हें जो है ब्रिटिश कमिश्नर ने इन्हें बुलाया। द कमिश्नर गांधी जी ने रिपोर्ट किया। प्रोसीड टू बुलेट मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वाइल टू लीव तिरहुत। अब गांधी जी को उन्होंने क्या किया, बुले करना होता है किसी को, फ्रेड डराना, धमकाना, थ्रीटेंड करना। गांधी जी को उन्होंने डराया, धमकाया और एडवाइस दी कि फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, की तुरंत से तिरहुत को छोड़ दें। गांधी जी डिड नॉट लीव, अब गांधी जी ने तिरहुत को नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। इंस्टीड ऑफ लिविंग द तिरहुत, गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तिरहुत को छोड़ने के बजाय गांधी जी जो हैं सीधे चंपारण की राजधानी मोतीहारी पहुंचते हैं। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनाइड हिम, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का वेलकम किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में पहुंचे। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, जिसे हेडक्वार्टर की तरह यूज़ किया जाता था। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, यहाँ आकर के गांधी जी कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड इन ए नियर बाय विलेज, तुरंत से एक रिपोर्ट गांधी जी के पास पहुंचती है कि पास के ही गांव में नियर बाय विलेज ए पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, गांधी जी ने उस गांव में जाना डिसाइड किया और देखा नेक्स्ट मॉर्निंग। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वो एक एलिफेंट के ऊपर सवार हो जाते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो काफ़ी दूर तक अभी नहीं गए थे। वहन द पुलिस सुप्रीडेंट्स मैसेंजर्स ओवरटुक हिम, यहाँ आकर के पुलिस सुप्रीडेंट्स के जो मैसेंजर्स थे उन्होंने गांधी जी को रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम, उन्हें ऑर्डर दिया टू रिटर्न टू द टाउन, की अपने कस्बे में वापस चले जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।